अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे और हमें माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। तो सबसे पहले जो भी बात करने से पहले आज ईद है, तो आप सभी को मेरे तरफ से और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से बकरा ईद मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो मेरे तरफ से। तो चलिए अभी बैठ के बात करूँगी क्योंकि मैं बहुत दिनों के बाद आपसे मिली हूँ, इसलिए तो चलिए बैठ के बात करूँगी। तो मैं गई थी अभी ऊपर वीडियो बनाने के लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा धूप है, इसकी वजह से है ना फिर से मैं नीचे आ गई। क्योंकि ऊपर जाके बात करें तो दिल तसल्ली से बात कर सकते हैं, क्या बात करना है क्या नहीं करना सब बात कर सकते हैं, ऐसा है। तो आप सोच रहे होंगे इतने दिन से कहाँ गायब हो गई थी। इतने दिन मतलब डेढ़ महीने के पीछे मैंने एक व्लॉग बनाया था, जो कि शादी जा रही हूँ मैं ऐसा बोल के व्लॉग बनाई थी, और कंटिन्यू आपको व्लॉग मिलेंगे ऐसा बोल के मैं व्लॉग बनाई थी। मगर जो भी हम सोचते हैं ना आगे आगे का, कल का प्लानिंग करके चलते हैं ना, वो नहीं होता। तो मैं भी कुछ ऐसा ही कल का प्लानिंग करके चल रही थी, तो मेरे साथ भी कुछ नुकसान हो गया है। तो ऐसा है, नुकसान कुछ नहीं है, बहुत अच्छा हुआ था। तो बोलती हूँ मैं स्टोरी बहुत लंबी है, इसकी वजह से मैं है ना व्लॉग ही नहीं डाल रही थी। तो इन एक महीने के अंदर हमारे साथ क्या क्या हुआ है मैं बताऊंगी आपको। उसके बाद इंशाल्लाह कल से स्टार्ट करूंगी। और आज मुझे सबसे अच्छा लगा कि आज का दिन बहुत अच्छा है वीडियो बनाने के लिए, वीडियो स्टार्ट करने के लिए। वैसे भी आज ईद है तो मुझे अच्छा लगा दिन। तो चलिए, मैं गई थी ना, यहाँ से गए मैंने, यहाँ एक महीने के पीछे मैं वीडियो डाली थी मैं जा रही हूँ शादी को, उसके बाद आपको अच्छे अच्छे वीडियो मिलेंगे ऐसा बोली थी। तो हम गए थे, मतलब हम लक्ष्मेश्वर गए थे, इनके खाला के लड़के की शादी थी। तो वहाँ पे गए, अच्छे से शादी हो रही थी, 5-6 दिन वहाँ पे रुके थे, अच्छे से वीडियो सब बनाई मैं। लेकिन क्या हुआ वहाँ पे है ना, मेरे सिम जियो की है, तो वहाँ पे नेटवर्क का बहुत ज़्यादा इशू था, इसके वजह से है ना मैं वीडियो ही नहीं एडिट करके डाल सकी। वैसे भी वहाँ पे डालने को टाइम भी नहीं मिल रहा था, बात हंसी मजाक में है ना कैसा टाइम जा रहा पता भी नहीं चल रहा था। रात के 12 बजे 2-1 बजे ऐसा सो रहे थे हम तो ऐसा था, मतलब बहुत ज़्यादा खुशी में थे वहाँ पे। तो वहाँ से आने के बाद मैं क्या सोची, गाँव जाने के बाद है ना अच्छे से एडिट करके डालूंगी ऐसा सोच के वहाँ पे 6 दिन तक रुके। 6 दिन का मैंने पूरा कैप्चर करा, हल्दी का लेके, निके का लेके, वलीमे का लेके, हर चीज़ मैंने करा। और मेरी एक बार मेहंदी भी देख लीजिए, माशाल्लाह मैंने कल चढ़ाया है डिज़ाइन, तो यहाँ से देख लीजिए, अच्छा है ना। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा है, मुझे आता है डिज़ाइन निकालना। हाँ तो चलिए ये टॉपिक छोड़ूंगी। तो वहाँ से अच्छे से मैं करके आई, और मैंने सोचा कि घर आने के बाद अच्छे से एडिट करके डाल दूँगी। तो यहाँ पे अम्मा के घर में है ना 2 ही दिन रुके हम। 2 ही दिन रुकने के बाद सीधा मैं कहाँ पे गई, फिर मेरे मायके चले गई। मायके जाने के बाद है ना वहाँ पे थोड़ा बहुत इशू है, मगर वहाँ पे मेरे भाई का काम चल रहा था घर का, वहाँ पे थोड़ा बिजी हो गए। वहाँ पे 6-7 दिन रुके, तो वहाँ पे सभी की तबीयत थोड़ा ठीक नहीं थी। तो मैंने सोचा कि ये सब पेंडिंग रखेंगे, हॉस्पिटल जब आऊँगी, मतलब ये वाले मेरे घर में आऊँगी, तो मैं अच्छे से फ्री रहूँगी, अच्छे से एडिट करके अच्छे से डालूंगी ऐसा सोच के यहाँ पे आ गई। यहाँ पे आने के बाद है ना एक दिन तो थक के आते हैं ना, तो दूसरे दिन क्या हो गया, इनकी तबीयत ठीक नहीं हो रही। एक दिन ऐसे ही चलो पैरासीटामोल खा के तबीयत ठीक कर लिए, दूसरे दिन और ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। तो हमने क्या करा, यहाँ के पास के ही हमारा फैमिली डॉक्टर है यहाँ का, तो उसके पास जाके दिखाए। तो उन्होंने उसने बोला कि बहुत ज़्यादा बुखार है, तो एक दिन के लिए एडमिट कर लो। तो एक दिन एडमिट करके वहाँ से लेके आए। लेके आने के बाद है ना फिर से एक दिन कम हुई, और दूसरे दिन फिर से ज़्यादा हो गई बुखार, मतलब बहुत ज़्यादा, जो पहले दिन थी उससे ज़्यादा बुखार हो गई। तो होने के बाद बुखार मतलब तब और फीवर, ये है, बहुत जन को बुखार मालूम नहीं पड़ता, हाँ यही है, फीवर बहुत ज़्यादा हो गया। होने के बाद है ना फिर से गए, तो उन्होंने बोला ब्लड टेस्ट करवाओ, क्योंकि मुझे थोड़ा डेंजर लग रहा है। तो इनका ब्लड टेस्ट कराने के बाद है ना इनको डेंगू आ गया। मतलब डेंगू आने के बाद मेरा तो टेंशन, मैं तो क्या करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन डॉक्टर ने बोला जल्दी से जाओ हॉस्पिटल, मतलब इसके हॉस्पिटल जाओ, हॉस्पिटल के बड़े वाले हॉस्पिटल में मैं लिख के देता हूँ, वहाँ पे जाके एडमिट कर लो उनको, अर्जेंट जाना पड़ेगा ऐसा बोला। तो जुम्मा के दिन यहाँ से भागे हम। भागने के बाद वहाँ पे जाने के बाद वहाँ एडमिट करे, और 5 दिन तक एडमिट थे माशाल्लाह। 2-3 दिन तक तो उनका ब्लड कम ही हो रहा था, मतलब वाइट खून बहुत ज़्यादा कम हो रहा था। तीसरे दिन से है ना इंशाल्लाह माशाल्लाह बढ़ने लगा थोड़ा। वैसा करके 5 दिन वहाँ पे रुकने के बाद है ना, तो फिर 5 दिन के बाद उनको डिस्चार्ज करके घर लाए। मैं दिखाऊंगी कौन से हॉस्पिटल गए थे, तो वहाँ का भी कुछ कैप्चर करके लाई थी मैं, क्योंकि प्रूफ भी देना पड़ता है, ऐसा भी होता है। नहीं तो भी आप मेरी फैमिली हो समझ सकते हो मैं कि कौन कौन सी परेशानी में गुजरी हूँ।
और वहाँ पे मैं और मेरा बेटा 2 ही जन थे, कोई नहीं था। और वैसे टाइम में डॉक्टर भी बहुत ज़्यादा सताए, क्योंकि डरा दिया, क्योंकि उनको बहुत कम हो गए थे ब्लड, खून बहुत कम हो गया था, मतलब 40% हो गया था। तो 40,000 थे उनके, उतना ही थे। तो बहुत ज़्यादा डराया डॉक्टर, मतलब लीवर इन्फेक्शन वो सब हुआ ऐसा बोल के। तो मैं तो बहुत डर गई। फिर अल्लाह का नाम ली, पर डॉक्टर को ही बोली मैं, तो आप ही हो सब कुछ, क्योंकि हम यहाँ वाले नहीं हैं, दूसरे गांव वाले हैं, ऐसा बोल के मैं बोल के रिक्वेस्ट की और रोई भी थोड़ा वहाँ पे। और डॉक्टर ने हाँ होता हमारा सब कुछ ठीक होता, लेकिन थोड़ा लेट होता ऐसा बोल के वो भी तसल्ली दिए। और खून चढ़ाने की बात भी चल रही थी 4 लोगों की, माशाल्लाह नहीं हुआ वो सभी। अल्लाह के फजल से उनके फ्रेंड्स काम थे वहाँ पे, और मेरे ओनर हेल्प करे, क्योंकि हमारे घर से कोई तो आने के लिए, हमारे घर में भी सभी की तबीयत ख़राब हो चुकी थी। तो परिवार से ज़्यादा है ना फ्रेंड्स काम आए उस दिन। तो क्या बताऊँ, बहुत तकलीफ में गुजरे। तो ऐसा वैसा करके 5 दिन एडमिट करके लेके आए, यहाँ का 1 दिन 6 दिन एडमिट करके लेके आए। उसके बाद आने के बाद है ना मरीज तो ठीक हो जाता है उनके साथ जो रहता है ना उनकी तबीयत खराब हो जाती है। तो उनके वो ठीक हो रहे थे, ठीक मतलब 15 दिन तक ठीक नहीं हुए वो, घर का आने के बाद भी सर में चक्कर, हाथ पाँव दर्द रहता ही रहता था। लेकिन उनके साथ मैं भी पड़ गई। तो मैंने क्या किया, पहले से ही पपई का पत्ता और पपई खाना स्टार्ट कर दिया, और उनकी जो भी दवे थे ना वो दवे पीना स्टार्ट करे, क्योंकि हमारी सेम एज थे ना, 5 या 4-5 साल का उतना ही फ़र्क है। तो मैं है ना उनकी ही दवा खाने लगी, तो मैं भी ठीक हो गई। और राहिल को भी पैरासिटामोल देते रही और पपई का पत्ता और पपई खिलाते रही, तो मैं और राहिल भी ठीक हो गए। तो ऐसा करके है ना यहाँ तक भी थी। और ठीक होने के बाद है ना अभी घर का क्लीनिंग रहेगा, क्योंकि अभी आ गई थी हमारी बकरीद। बकरीद के पहले दिन है ना ईद करते हैं हम लोग बड़ों के लिए, जो भी गुजरे उनके लिए। तो उसके लिए घर पूरा क्लीन करना पड़ता है। तो घर पूरा क्लीन करने के बाद 2 जोड़ी कपड़े सीने के बाद आज मुझे टाइम मिला, तो मैंने सोचा कि इससे अच्छा दिन कोई भी नहीं होता मेरे दिल की जो भी बात है शेयर करने के लिए। तो आज मैं बता रही हूँ, इतनी सारी तकलीफ से गुजरे हैं, बहुत कुछ तकलीफ से गुजरे, फिर भी आज माशाल्लाह अच्छे से हुए, उठ के बैठे हैं सब जन, अच्छे से हंसी खुशी है, सब जन अच्छे हैं अभी। तो अम्मा भी कल आ चुके हैं। तो अम्मा भी गांव में थे, उनको भी कुछ भी पता नहीं था यहाँ पे क्या हो रहा था, लेकिन कल आने के बाद बोले तो अम्मा भी गुस्सा कर रहे थे। क्या करें, उनको बताने से क्या इलाज ठीक हो जाएगा, नहीं होता। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा घबराई थी, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब डेंगू आना बहुत डेंजर की बात है, क्योंकि हमारे परिवार में 1 लोगों का आया था। तो अच्छा वो माशाल्लाह वो बहुत अच्छे हुए थे, लेकिन इनको अभी हमारे परिवार में सेकेंड इनको आया है। तो ऐसा है, तो अच्छा हुई है माशाल्लाह। तो आज हम कुर्बानी में भी मिले हैं, तो ये भी बहुत खुशी की बात है। जो 7 जन मिलते हैं ना उसमें मिले हैं, तो वही गए हैं आहिल के पापा, तो उनको भी बताती थी। अब नेक्स्ट व्लॉग वही बनाऊंगी मैं। तो यही है मेरा छोटा सा अपडेट। तो शादी के वीडियो ऐसे ही पेंडिंग पड़े हैं, आप चाहे बोलो तो मैं डालूंगी रेडी करके, नहीं तो कल से ही जो रूटीन रहेगा वही डालूंगी। मैं भी सोच रही हूँ व्लॉग कंटिन्यू करूँ, क्योंकि ये सब होने की वजह से ना मेरा भी दिमाग काम नहीं कर रहा था, तो ऐसा था। और आज का मेरा ड्रेस ये वाला है, सिंपल, कुछ भी नहीं किसी है, जो मैं मुंबई से लेके आई थी ये वाले ड्रेस वही मैंने सिला, और आहिल को भी वही कपड़े, और इनको भी इस बार नहीं लिए, क्योंकि इस बार बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया हमारा। तो ऐसा था। चलिए कुछ नहीं, पैसे से बढ़ के, जान से बढ़ के पैसे नहीं हैं। तो इसकी वजह से पहले तबीयत ठीक रहने का, उसके बाद सब कुछ है ना। तो चलिए आज का व्लॉग यहीं पे रखती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को एक लाइक करना और कमेंट करना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, सपोर्ट करेंगे, तो मुझे बनाने का, व्लॉग बनाने का मन करेगा। तो ऐसा है, तो मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखना, मैं भी आपको दुआओं में याद रखूँगी। तो कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और ईद अच्छे से मनाना, ईद अच्छे से करके खाना, और हम सभी को दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़। तो जी देख लीजिए, ये वाली हॉस्पिटल थी, लेकिन हमने एक गलती करी कि ये डॉक्टर जो था ना ये बच्चों का डॉक्टर था। तो हमें जहाँ पे लिख के दिया डॉक्टर, हम वहाँ पे चले गए थे, लेकिन 5-6 दिन के बाद रिकवरी कर दिया ये डॉक्टर भी। लेकिन जो जिसका स्पेशल रहता है वहाँ पे ही जाना अच्छा है। ये बच्चों का डॉक्टर था, लेकिन क्या करें, हम चले गए गड़बड़ी में। तो इनको तो दिन में 5-5 6-6 सलाइन बॉटल लग रहे थे, और 2-2 बार ब्लड टेस्ट हो रहा था। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने कैप्चर कर लिया था। तो यही था कुछ। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना।
और शेयर भी ज़रूर करना और मुझे सपोर्ट ज़रूर देना। तो अगर आपका सपोर्ट बना रहेगा ना तो मैं वीडियो बनाऊंगी, अच्छे से अच्छे वीडियो बनाऊंगी। जो पहले एनर्जी से मैं वीडियो बनाती थी वैसे वाले वीडियो बनाऊंगी। आपको भी अच्छे लगते हैं मेरे वीडियो, और बहुत जन मुझे कमेंट करके भी बता रहे थे, थैंक यू उनका।